सो हे व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4 से थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इसकी पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका था, तो आज के इस वीडियो में थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द पेयर ऑफ मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सो क्या करना है हमें, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, ये हमें चीज़ मतलब वेरीफाई करना है, फाइंड करना है। और यदि कंसिस्टेंट है तो उसके हमें सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो कंसिस्टेंट सिंपली सभी है, मतलब बहुत ही आसान तरीका जानने का। कंसिस्टेंट ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को कहेंगे या फिर इस चीज़ को कहते हैं जिसके पास सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशंस का मतलब जैसे देखो यहाँ पास ये इक्वेशन है मेरे पास, और इस इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू यदि आ रही है, ठीक है, इस इक्वेशन में यदि एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है, यदि इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, बेसिकली कंसिस्टेंट कहलाएगा। यदि मैं मान लेता हूँ यहाँ पास एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और वाई की वैल्यू आ रही है 2, ठीक, फॉर द वे यहाँ पास ये क्या कहलाएगा, बेसिकली कंसिस्टेंट कहलाएगा। मतलब यदि किसी भी इक्वेशन के पास सॉल्यूशंस है या फिर सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, सॉल्यूशंस नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बुक में भी आप लोग के अच्छे तरीके से दिया गया है, यदि एग्जैक्टली वन मतलब सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, यदि सॉल्यूशंस नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं, तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं द लाइन्स में बी पैरेलल इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसका मतलब ये हुआ यदि लाइन्स पैरेलल होती है दोनों इक्वेशंस की तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनता है, बिकॉज लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती ना ही कोइंसिडेंट करती है। और जब लाइन इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट नहीं करती है और जब पैरेलल होती है तो वो बेसिकली एक भी सॉल्यूशंस नहीं बनाती। और जब एक भी सॉल्यूशंस नहीं बनाती तो उसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल से भी है, कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, जिसके पास सॉल्यूशंस होता है। इनकंसिस्टेंट किसे बोलेंगे, जिसके पास सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, या फिर नहीं होता है। ठीक, हम थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, बिकॉज हमने फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलरेडी कर चुका है। सो देखो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं सबसे पहले। ठीक, यदि कंसिस्टेंट होगा तो इसके हम सॉल्यूशंस ग्राफिकली भी निकालेंगे। y - 6 = 0 और साथ में क्या है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, अब देखो इसको हम सबसे पहले करते हैं, पता करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो बहुत ही इजी वे है, बुक में आप लोग को बताया गया है। यदि आप इस टाइप से निकालते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इन तीन चीज़ हम पता कर सकते हैं कंसिस्टेंट है फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। A1 है हमारे पास यहाँ पास 2, A2 है 4, B1 है y का मतलब कोफिशिएंट 1 और B2 है -2, C1 है -6 और C2 है -4। सॉल्व करते हैं इसको, 2 का 2, 2 दूनी 4 और -1/2 आ गया, यहाँ से माइनस कट, 2 दूनी 4, 2 3 6। ओवरऑल क्या आ रहा है 1/2 बराबर नहीं आ रहा है -1/2 की। ठीक है, ये क्या है माइनस का 1/2 ना है और बराबर नहीं है 3/2 की। अब इस केस में देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, ये आपस में बराबर नहीं है और ना ये आपस में बराबर है। मतलब क्या हो रहा है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है, और जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस आता है। और जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस आता है तो मतलब क्या होता है, वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्यों कंसिस्टेंट कहलाएगा, बिकॉज वहाँ पास कोई ना कोई सॉल्यूशंस आ रहा है। ठीक, सॉल्यूशंस होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। अब हम करते हैं इसके बेसिकली सॉल्यूशंस फाइंड ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकली तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हम लोग क्या चाहिए, दो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 2x + y - 6 = 0 एक इक्वेशन ये होगा। इस इक्वेशन में बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए, और एक इक्वेशन हो जाएगा 4x - 2y - 4 = 0। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, जिसको हम ग्राफ में प्लॉट करके ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस निकाल सकें। ठीक है, निकाल सकें। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पास एक्स और वाई लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालना है अभी। सो जस्ट टेक अ सेकेंड। देखो यहाँ पास यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऑटोमेटिक 6। ठीक है, और यदि हम y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, क्या बोला मैं, यदि y की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास हमारे पास 3। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पास भी सेम वही करते हैं। देखो यदि यहाँ पास हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पर
y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक y की वैल्यू यहाँ पास आएगी -2। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, बारी बारी से ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सो देखो हमारे पास स्केल है, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया हमारे पास डन, एंड ये हो चुका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक इट्स इनफ। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस, जो हमारी बेसिकली वर्टिकल होती है हमारी वाई एक्सिस होती है, और जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पास भी इसको हम माइनस में प्लॉट कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -1 -2 एंड इतना इनफ होगा। करते हैं बेसिकली इक्वेशन को हम प्लॉट और ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास पहले इस इक्वेशन के बेसिकली सॉल्यूशंस को यहाँ पास हम प्लॉट करेंगे और ग्राफिकली बनाएंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 6। ठीक है, यहाँ पास कुछ ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर 6 और एक्स एक्सिस पर 0। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख भी देता हूँ सॉल्यूशन क्या है, 0 और 6 है। अब दूसरा क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 मतलब एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 0 यहाँ पास आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है 3,0 मतलब एक्स पहले एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा जो कि है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ से इस पॉइंट को बेसिकली ज्वाइन कर देते हैं और ग्राफ की इक्वेशन की मतलब लाइन बना देते हैं। ठीक है, ग्राफ में इक्वेशन की लाइन बना देते हैं। ग्राफ क्या था, मतलब इक्वेशन क्या था, 2x y - 6 = 0, ये इस इक्वेशन की बेसिकली लाइन हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को भी प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 है ना, y एक्सिस पर -2, ये y एक्सिस है और ये -2 है। ठीक है, ऐसे हम इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। और x एक्सिस पर 1, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 0 मतलब यहाँ पास कुछ। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी इस चीज़ की। यहाँ पास क्या है 1 और 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने पर आप लोग को थोड़ा और अच्छे से ध्यान रखना है कि ज्वाइन करते वक्त इसको थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सटेंड कर देना है, ताकि हमें बेसिकली दोनों इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्टिंग मिले, या फिर कोइंसिडेंट मिले, या फिर पैरेलल मिले। ठीक है, तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी, या फिर पैरेलल होगी। इस तरीके से यहाँ पास क्या हो रही है, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रही है। किस पॉइंट पर हो रही है वो भी देख लेते हैं। देखो ये बेसिकली क्या है, 2 है, मतलब 2 की लाइन है, और ये भी 2 की लाइन है। तो कहाँ पास हो रही है, 2 मतलब 2,2 मतलब एक्स एक्सिस पर भी 2 और वाई एक्सिस पर भी 2। इट मीन्स क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और वाई की वैल्यू भी आ गई 2। तो बधाई हो, हमने इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकाल चुके हैं, जो कि है 2 और 2, मतलब एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 2। आंसर भी देख लेते हैं, पीछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो द आंसर इज आंसर 3.1 है। 3.1 का फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या है, थर्ड का एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू भी 2, एक यूनिक सॉल्यूशंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ फोर्थ क्वेश्चन निकल लेते हैं और निपटाते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x - 2y - 2 = 0। ठीक है, प्लस मतलब इसके साथ में क्या है पेयर में, 4x - 4y - 5 = 0। क्या करते हैं, इसको भी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले a1/a2 लिख लेते हैं, b1/b2, c1/c2। ठीक है, अब a1 क्या है बेसिकली 2 है, a2 है 4, b1 है -2, b2 है -4, c1 है -2 और c2 है -5। ठीक है, यहाँ से कट कर देते हैं इसको। 2 × 2 = 2 × 4, 2 × 2 = 2 × 4 क्या आ रहा है, -1/2 बराबर आ रहा है 1/2, सॉरी 1/2 बराबर आ रहा है 1/2, और यहाँ से ये कट गया, क्या नहीं बराबर नहीं आ रहा है 2/5। क्या बोला मैं, 1 मतलब a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली पैरेलल लाइन फॉर्म होती है, और जब ग्राफ में पैरेलल लाइन फॉर्म होती है
तो बेसिकली ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कहाँ से कोई भी सॉल्यूशन बनेगा, और जब सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा या फिर मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो कंसिस्टेंट कैसे कहलाएगा। और हमें क्या करना है, जो कंसिस्टेंट हो उसी की ही बस सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे सिंपली इट इज़ इनकंसिस्टेंट, इट इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका भी आंसर देख लेते हैं जल्दी से और वीडियो करते हैं सेंड, बिकॉज ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ये जो चौथा वाला ये इनकंसिस्टेंट है। तो सिंपल से यही करना था हमें, यदि कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करना है, जो कि हमने कर दिया, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। या दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ और दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन और विद न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर विद न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक लिए